10 चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। हार्ट अटैक क्या है पहले एक बार समझिए। हार्ट की बीमारी में जो ब्लॉकेजेस होती है हार्ट की तीनों आर्टरीज के अंदर, वो ब्लॉकेजेस बढ़ती जाती है और ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो पर्दा एक ना एक दिन फट जाता है और पर्दा फटते ही वहाँ से कुछ केमिकल्स निकलती है और ब्लड में मिक्स होती है और ब्लड क्लॉट कर जाता है। क्लॉट करते ही जो बाकी का पोर्शन था वो भी ब्लॉक हो जाता है और 100% ब्लॉकेज हो जाता है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक और यही हार्ट के बीमार लोगों का मौत का सबसे बड़ा कारण है। तो अब आपको मैं बताऊं हार्ट अटैक ना हो उसके लिए करना क्या चाहिए। पहला बात आपको समझना होगा, ब्लॉकेज बढ़नी नहीं चाहिए। ब्लॉकेज के जो कारण हैं उनको हटाना पड़ेगा और ब्लॉकेज अगर नहीं बढ़ेगी या ब्लॉकेज रिवर्स होगी तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। तो नंबर 1 कारण जो ब्लॉकेज बढ़ने की है वो है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल किस खाने में पाया जाता है? नॉन वेजिटेरियन खाने में पाया जाता है, एनिमल फूड में पाया जाता है। एनिमल फूड में मछली, अंडा, मीट और चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे कोई भी तरह का मीट हो, वो सारा ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। और एनिमल फूड में दूध भी होता है, पर दूध में एक सबसे अच्छी बात है कि दूध को उबाल के ठंडा कर लो तो उसकी जो चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, वो जम जाती है ऊपर में और उसको हटाया जा सकता है। फिर एक बार उबाल लो, फिर एक बार ठंडा करो तो एक और लेयर जम जाता है। ऐसे 2-3 बार अगर दूध का मलाई निकाल लिया जाए तो दूध को भी सेवन किया जा सकता है। तो पहला काम है कोलेस्ट्रॉल का सप्लाई बाहर से बंद किया जाए। और इसके बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेनी चाहिए। अपने को अगर कोलेस्ट्रॉल 130 के नीचे रख दें हम लोग तो हार्ट अटैक का चांस काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, इसको भी कम करना होगा। ट्राइग्लिसराइड हमारे खाने में एक ही सोर्स है, वो है तेल। कोई भी तरह की तेल हो, चाहे वो सनफ्लावर की तेल हो, चाहे वो कैनोला तेल हो, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे दूध का ऑयल हो जिसको घी बोलते हैं हम लोग, कोई भी तरह की ऑयल अगर हम लोग के खाने में जाती है वो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देती है, तो उसको हम लोग को कट करना होगा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑयल कुकिंग, खाने में एक बूंद भी तेल नहीं जानी चाहिए। इसका आपको बहुत तरह के व्यंजन हमने बनाए, 1000 तरह के रेसिपीज़ बनाए, उनको आपको खाने का आदत डालना है। खाना बनाने का जो तरीका है उसको बदलना है, तेल से नहीं भून के पानी से भूनना सीखना है और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके साथ ड्राई फ्रूट जिससे तेल बनता है, जैसे मूंगफली है, नारियल है, या और भी तरह के काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट या पिस्ता या वॉलनट हो, ये सारे के सारे हम लोग को बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उसमें भी ट्राइग्लिसराइड आएगा। मैंने देखा है बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ये आलमंड वगैरह को अलाउ कर देते हैं, वॉलनट को अलाउ करते हैं, वो गलत बात है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के बाद तीसरा कारण आता है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हाई रहेगी तो हमारी ब्लॉकेज बढ़ेगी, क्योंकि वो ट्यूब्स के दीवार को धक्का मारेगा, उसको डैमेज करेगा और वो एक एरिया जहाँ पे ब्लॉकेज बहुत जल्दी पिकअप करती है। तो ब्लड प्रेशर 180 और 120 और 80 रखना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो नमक कम खाइए और हार्ट के लिए जो भी करना है, वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, फल वगैरह खाना है, वो हार्ट के लिए जो जो करना है ब्लड प्रेशर के लिए वही करना है। एक एक्स्ट्रा काम करना है जो कि नमक कम खाना होगा और उसके संग अगर दवाई की ज़रूरत है वो भी मैं रेकमेंड करूँगा। पर 120-80 अगर ब्लड प्रेशर रखेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद है शुगर। शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और शुगर कंट्रोल रखने के लिए आपको क्या करना है मालूम होना चाहिए। कोई भी मीठा चीज़, चीनी वाला सामान नहीं खाना चाहिए। शुगर को हम लोग को रखना है 100 और 140 के बीच में, फास्टिंग में 100 से कम और खाना खाने के बाद 140 के कम। ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं HDL। HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL जो होती है ये एक ऐसी चर्बी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, वो कोलेस्ट्रॉल को जाके ब्लॉकेज से निकाल ला सकता है। HDL को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल को निकाल सकता है ब्लॉकेज से। HDL को 40 के ऊपर रखें या तो 25% ऑफ द टोटल कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा रख दें। HDL को बढ़ाना होगा। अच्छा, HDL कोई भी खाने में नहीं मिलता। लोगों की धारणा है फलाना तेल में, फलाना काजू बादाम से HDL बढ़ जाती है, वो गलत धारणा है। अगर HDL कोई भी खाने में होता तो मैं HDL का एक्सट्रैक्ट बना के आपको दे देता, वो हर आदमी को 2-2 किलो देता, 2-2 ग्राम खाना हर दिन। पर HDL बढ़ाने का कोई भी खाना नहीं है, HDL बनाता हमारा बॉडी। और उसके लिए क्या करना है, आपको हर दिन वॉक करना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, ग्रीन वेजिटेबल खाना पड़ेगा, तब आपकी HDL बढ़ेगी। इसके बाद आता है स्मोकिंग।
छठा नंबर जो है वो है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग या जर्दा, गुटखा, खैनी, कोई भी तरह से तंबाकू का आप सेवन करते हैं तो वो ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। तंबाकू क्या करता है समझिए, आपके ट्यूब्स के अंदर जो लेयर है, अंदर वाली लेयर को स्टिकी बना देता है, चिपकाने वाला बना देता है, और उसमें जाके कोलेस्ट्रॉल चिपक जाती है। तो जो लोग स्मोक करते हैं या जर्दा गुटखा खाते हैं उनकी ब्लॉकेज बहुत जल्दी बन जाता है। तो पहला काम अगर आप हार्ट अटैक को रोकना चाहते हैं तो स्मोकिंग या जर्दा गुटखा, खैनी या कोई भी तरह से नस्वार वगैरह, कोई भी तरह से तंबाकू का सेवन बंद करवा दें। सातवां कारण जो है, जो टिप है जो हार्ट अटैक को रोकने के लिए है, वो वजन कम करना चाहिए। वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक तो वॉकिंग करना चाहिए, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाने में बदलाव। क्या क्या बदलाव चाहिए वजन के लिए? एक तो चर्बी खाना पूरा बंद होना चाहिए। दूसरा है अनाज, जिसको सीरियल्स बोलते हैं, जैसे जो भी चीज़ चावल से, गेहूं से या कॉर्न या जवार बाजरा से बना हुआ है, ओट है, ये सारे जितने कम खाएंगे उतना आपका वजन कम होने लगेगा। और खाना पेट भरना किस चीज़ से? फल से, सब्जी से, सलाद से, और ये ज़ीरो ऑयल की सब्जी बननी चाहिए, इससे आपका वजन काफ़ी कम हो सकता है। इसके बाद है 8वां नंबर है तनाव। तनाव को कम करना पड़ेगा। तनाव आज हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, एचडीएल कम होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ती है। तो तनाव को कम करने के लिए हम लोग एनालिसिस करें हमारे ऊपर किस चीज़ की लोड ज़्यादा है, हमारे लाइफ में पैसों का बैलेंस, वर्क का बैलेंस, फैमिली का बैलेंस, और लव और सोसाइटी का बैलेंस, और ईगो को कम करना या हेल्थ का ध्यान रखना, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना, बोली का तरीका सही कर लेना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मेडिटेशन भी एक उपाय है जिससे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। तो स्ट्रेस को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर जो ब्लॉकेज को रोकने वाला काम है वो है एक्सरसाइज करना। देखिए, अगर आप हर दिन आधा घंटा या 35 मिनट वॉक करते हैं तो आपकी हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हर दिन सुबह या शाम जब आपको टाइम मिले खाली पेट में ज़रूर वॉक करिए, और जितना वॉकिंग रेगुलर रखेंगे उतना हार्ट के लिए अच्छा है। तो हर दिन 35 मिनट आपको पैदल चलना है, उस स्पीड में जिस स्पीड में आप थके नहीं, आपको बोलने में तकलीफ ना हो। दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अच्छा स्पीड में वॉक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, जो 10वां चीज़ है हार्ट के लिए टिप, वो है कि आपको योगा करना चाहिए। आधे घंटे की योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। योग में हम लोग चाहते हैं कुछ आसन, कुछ एक्सरसाइजेज और 5 मिनट का प्राणायाम और मेडिटेशन। ये चारों चीज़ हमारे हार्ट के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया आज के ज़माने में। आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड योगा को फॉलो करके हार्ट की बीमारी की कंट्रोल की बात कर रहे हैं। हम इंडियंस को तो करना ही चाहिए। तो योग आधा घंटा करेंगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये 10 टिप्स अगर आप समझ सकते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा। प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच।